प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति को जानें। तो देखिए, मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा क्या ग्रहण करती है, क्या ग्रहण नहीं करती है, ये अपने साथ में अपने अभ्यास को ले जाती है। जो आपने जीवन भर अभ्यास किया है, यानी धर्म का पालन किया है या अपने इंद्रियों का सही तरह से निर्वहन किया है, या आपने ज़्यादा ध्यान कहाँ लगाया है, किस मनुष्य से प्यार किया है, किस मनुष्य से द्वेष किया है, किस मकान से प्यार किया है, किस वाहन से प्यार किया है, तो इस तरह से ये संस्कार आपके साथ में जाते हैं। और वो मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं वो आत्मा में संग्रहित हो जाते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा जो होती है वो अपने साथ ग्रहण करती है। जिस तरह से जीवन में कोई मनुष्य, मान के चलिए, चाहे वो कोई महात्मा हो गया है या महात्मा नहीं हुआ है, या वो भजन करने वाला है या वो गृहस्थी है, तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ अभ्यास से मतलब है, अगर हम किसी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव करते हैं, या हम किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो वो एक आसक्ति हमारे संग में जाती है और आत्मा उसको ग्रहण करती है। और मरने के बाद वही स्थिति वो विचारती रहती है और मन में मनन करती रहती है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ कि मान के चलिए कोई विशेष भजन करने वाला है और उसको किसी परिवार से या किसी आदमी से, किसी स्त्री से मोह और मान नहीं है, और वो ना कोई धन संपत्ति पे ध्यान दे रहा है, अपना भजन में ध्यान दे रहा है, नेम टेम सही कर रहा है, तो उसकी तो हो जाती है ऊर्ध्व गति, यानी वो आत्मा लोक में पहुंच जाती है। और परमात्मा अपने निर्णय के अनुसार उसको जन्म देता है। कब देगा, नहीं देगा, या कितने समय में देगा, ये परमात्मा को मालूम होती है, किसी को मालूम नहीं होती है। तो जिसने ज़्यादा भजन किया है, आचरण बहुत अच्छे किए हैं, वो बेटे में चला जाता है, क्योंकि उसको उसी टाइप का परिवार और माता पिता और सुख और सुविधाएँ उसको देखनी पड़ती है, तो वो बेटे में चला जाता है, यानी वो ऊर्ध्वगमन हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है। अब मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा पापी है, यानी उसने मनुष्य जैसे कर्म नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा इस संसार में आसक्ति रखी है, तो वो आत्माएं ऊर्ध्व गमन नहीं करती है और इस भूमंडल पर ही वो अटक जाती है, और उनकी आसक्ति हो जाती है इस परिवार वालों से या मनुष्यों से या स्त्री से या किसी नशेबाजी करने से या अपनी दारू पीने वाले की आदत से। वो यहीं रहना चाहते हैं, ऊपर नहीं जाना चाहते, तो वो अटक जाती हैं। यानी आप इसको एक तरह की भूत योनि, प्रेत योनि या बैताल योनि, ब्रह्म राक्षस योनि, चुड़ैल योनि, तो इनको समझने के लिए यह है कि भूत तो यानी सभी को बनना पड़ता है मरने के बाद। ये तो प्रक्रिया ऐसी है, कोई 2 दिना के लिए बनता है, कोई 3 दिना के लिए बनता है, कोई 10-11 दिना के लिए बनता है। ये तो एक बहुत सामान्य सी अवस्था होती है, क्योंकि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसको भूत वगैरह आदि ही कहते हैं उसको, यानी उसको एक भाषा में प्रेत भी कह सकते हैं। वैसे प्रेत जो होता है उसमें ज़्यादा आसक्ति होती है वस्तुओं से, उसको हम प्रेत कहते हैं। फिर जो है इसमें आते हैं पिशाच। पिशाच बहुत ज़्यादा उसका विस्तार होता है और इसमें कई आत्माओं का संग्रह होता है, और ये सूक्ष्म रूप होता है, और ये विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, और ये शक्तिशाली भी होता है। अब रही बैताल की। बैताल जो है मुर्देन के आसपास मंडराते हैं, जहाँ जैसे मान के चलिए मुसलमानों की जो लाश गड़ती है नीचे पृथ्वी में, उसमें ज़्यादातर रहती है, या लाशों का जहाँ संग्रह रहता है हॉस्पिटल में, वहाँ बैताल रहते हैं। अब ब्रह्म राक्षस का मतलब ये होता है कि ब्रह्म राक्षस ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कुछ गुण उसमें अच्छे होते हैं और कुछ गुण उसमें बुरे होते हैं।
वो एक तरह का ऐसे समझ लीजिए कि मान के चलिए कि राक्षसों का एक प्रकार से राजा, कुल मिलाकर के ये है। जैसे मान के चलिए कि देवों का जो राजा यानी गुरु होता है उसको बृहस्पति कहते हैं, और जो राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं उनका गुरु शुक्राचार्य है। इसी तरह से ये ब्रह्म राक्षस भूत प्रेतों का एक तरह से ये राजा होता है, ये बहुत शक्तिशाली होता है। अब रही चुड़ैल की बात। चुड़ैल जो है ज़्यादातर जो प्रसव के समय जो औरत मर जाती हैं या गंदी अवस्था में मर जाती हैं उनको ये योनि मिलती है, और ये भी जो है वासना में मरती हैं। अब रही बात प्रेत योनि की, जैसे एक्सीडेंट हो जाना या जहर खा के मर जाना या फांसी खा के मर जाना या कुआं में कूद के मर जाना या रेल से कट के मर जाना आदि आदि जो दुर्घटनाएं होती हैं जो स्वयं अपने आप की जाती हैं उनको प्रेत योनि मिलती है, और उनकी कोई आयु नहीं होती है। अब धर्म और कर्म और संस्कार के अनुसार वो 100-200 वर्ष भी हो सकती है और 1000-2000 वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि प्रेत योनि बहुत लंबी होती है। अब ये जैसे मान के चलिए कि एक हचका लगा हुआ है, अब उस हचका में से आप पानी तब पी सकते हैं, या तो आपके पास बर्तन हो कोई या कोई दूसरा चलावे उसको। तो इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है, या तो आपका कोई संग्रह धर्म का ऐसा हो जो कुछ समय के बाद आपको योनि परमात्मा दे सकता है, यानी थोड़ी गलती से आपने फांसी लगा ली या कुआं में गिर गए कोई थोड़ी बहुत गलती से, और आपका पुण्य बहुत बड़ा संग्रह है, तो आप कुछ दिनों के बाद परमात्मा आपको निकाल सकता है, वरना आपको नहीं निकाल सकता है। वो फिर आपके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन है। दूसरा कोई मनुष्य या स्त्री या आपका कोई प्रेमी या कोई परिवार वाला आपको निकाल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कि 1.25 लाख गायत्री का जाप विधि पूर्वक गुरु और शुक्र की उदय की उपस्थिति में अच्छे मुहूर्त में और शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में 1.25 लाख गायत्री का जाप और दशमांश हवन, और फिर उसका दशमांश ब्राह्मण भोजन या विद्वान भोजन या कन्या भोजन, फिर उसका दशमांश जो है मार्जन करना पड़ता है, और उसकी फिर इस तरह से हम एक प्रक्रिया के तरह पे उसकी योनि छूट जाती है, यानी वो फिर जन्म की गति उसको मिलती चली जाती है, यानी जिसको जैसी गति होगी वैसा उसका जन्म यानी आरंभ हो जाएगा, वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। या फिर हम भागवत का बचवाने का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसको आमंत्रित कर सकते हैं, और एक बांस गाड़ा जाता है उसमें उसको आमंत्रित किया जाता है। चावल लाल या सफ़ेद कपड़ा में बांधे जाते हैं उसके नाम के, और वहाँ डाब की एक जड़ भी लगाई जाती है, और वो आमंत्रित करके वो साधना और सप्ताह को सुनता है प्रेत, तो उसकी गति हो जाती है। लेकिन सप्ताह वाला ब्रह्मचारी होना चाहिए और फलाहार करना चाहिए साधना जो सप्ताह बाँचने वाला है, और वो जो है बाँचने वाला पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए, तभी उसकी भागवत को वो सुन सकता है, अन्यथा वो नहीं सुन सकता है, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। गृहस्थी अगर उस सप्ताह को बाँचेगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि इसमें जो शुरुआत से जो भागवत बाँची है वो शुक्राचार्य जी ने बाँची है, उसने सुखदेव जी ने बाँची है, तो वो जो है ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, और वो एक हवा का ही आहार करते थे। तो कहने का मतलब ये, या स्थिति में कम से कम ब्रह्मचारी तो होना चाहिए। वो कुल मिलाकर के ये है, उसी की सप्ताह उसमें सार्थक होगी, अन्यथा नहीं होगी, और स्त्रीवाचक इसमें सप्ताह नहीं मान सकता है। तो भाई और बहनों, मैंने जो उपाय और आपके लिए कुछ ज्ञान दिया है, इसमें से आप सोचिए समझिए, अपने जो घर वाले हैं या कोई भी मनुष्य है जो आसक्ति में चला गया है, उसके उपाय मैंने आपको बता दिए। आप खुद कर सकते हो, दूसरों पर करवा सकते हो। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।